फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने FY25-26 का यूनियन बजट प्रेजेंट कर लिया है एंड हियर आर द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स यू मस्ट नो अबाउट सेक्टर वाइज। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू इनकम टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस्ड। काफी टैक्स बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस यूनियन बजट में। अब 12 लाख के एनुअल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडर द न्यू रेजिम। 25 लाख अर्न करने वाले लोगों को 1.1 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा और नए टैक्स स्लैब्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो आपको ये स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। मूविंग ऑन टू इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस में FDI लिमिट 74% से बढ़ के 100% कर दी गई है। 2025 तक सेंट्रल KYC रजिस्ट्री भी लॉन्च होगी जो फाइनेंशियल प्रोसेसेस को और स्ट्रीमलाइन करेगी। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान्स की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया दैट 100 डिस्ट्रिक्ट्स जहां प्रोडक्टिविटी लो है उनके लिए स्पेशल एग्रीकल्चरल प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जिसमें 1.7 करोड़ फार्मर्स को इस इनिशिएटिव का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। साथ ही कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक 5 साल का स्पेशल प्रोग्राम भी स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कि टूरिज्म सेक्टर में कौन से की अनाउंसमेंट्स हुए। इंडिया के टॉप 50 टूरिज्म डेस्टिनेशंस को स्टेट्स के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हील इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट होगा। साथ ही डीप टेक फंड ऑफ फंड स्टार्ट किया जाएगा टेक इनोवेशन और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, और बेटर प्लानिंग और मैपिंग के लिए नेशनल जियोस्पैटिकल मिशन लॉन्च होगा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट्स की बात करें तो इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 टू सपोर्ट इंडियाज एनर्जी ट्रांसमिशन। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। 25,000 करोड़ का मरीन टाइम डेवलपमेंट फंड सेट किया जाएगा शिपिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम भी लॉन्च किया जाएगा ताकि 120 नए सिटीज में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स और वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट्स गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर की। 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग एस्टैब्लिश होंगे ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग को बूस्ट मिले। 500 करोड़ का बजट AI एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया है और 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन AI लॉन्च होंगे फॉर एजुकेशन। हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर कैंसर सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे अगले 3 सालों में, और इस साल दैट इज FY25-26 में ऑलरेडी 200 नए सेंटर्स प्लान किए गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में 10,000 नए सीट्स ऐड किए जाएंगे इन FY26 और जल जीवन मिशन के लिए स्टेट्स के साथ MOUs दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होंगे। MSMEs की बात करें तो इंडिया पोस्ट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। MSME का क्रेडिट गारंटी कवर 10 करोड़ से 20 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। माइक्रो SMEs के लिए 5 लाख लिमिट तक के कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स इशू होंगे। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स एस्टैब्लिश होगा और फुटवेयर और लेदर सेक्टर के लिए नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस होंगे जिससे 22 लाख जॉब्स जनरेट होगी और 4 लाख करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। इंडिया को टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक स्पेशल स्कीम भी इंट्रोड्यूस होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स फ्रॉम द यूनियन बजट 2025। टू समराइज, टैक्स रिलीफ मिलेगा मिडिल क्लास को, टूरिज्म और स्टार्टअप्स के लिए नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लाइंड अप है, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस किया गया है, और हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में मेजर बूस्ट की प्लानिंग की गई है। अब आपके क्या व्यूज है इस बजट अनाउंसमेंट्स के, स्पेशली टैक्स रिलीफ्स के रिलेटेड? कमेंट सेक्शन में हमें बताना। और इस बजट के सेक्टर स्पेसिफिक डिटेल वीडियोस जल्द ही हमारे YouTube चैनल पे लाइव होंगे, सो टू नॉट मिस आउट ऑन दीज इंपॉर्टेंट अपडेट्स, फ्यूचर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू Kotak Securities YouTube channel. Thank you and stay tuned. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.